शुभ संध्या प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग धातु कर्म का अध्ययन कर रहे थे। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जितने भौतिक रासायनिक प्रक्रम आते हैं इसे धातु कर्म कहते हैं। इसके निष्कर्षण के पदों में अयस्क से धातु को अलग किया जाता है और फिर दूसरे पद में शोधन में अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। निष्कर्षण के पदों में अयस्क को पीसना और अयस्क का सांद्रण ये हम लोग अध्ययन किए। अयस्क के सांद्रण में अयस्क से गैंग को अलग किया जाता है। इसकी 4 विधियों का अध्ययन किए। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फ्राथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और लीचिंग प्रोसेस। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इनफ्लोवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और निक्षालन विधि। इसमें से ऊपर की 3 विधियां भौतिक विधि हैं और लीचिंग प्रोसेस ये रासायनिक विधि है। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे निष्कर्षण के अगले पद में कैल्सिनेशन निस्तापन। निस्तापन क्या है? सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे बिना पिघलाए उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में जब बिना पिघलाए उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो इसमें जो वाष्पशील अशुद्धियाँ नमी विद्यमान हैं ये दूर हो जाती हैं और यदि अयस्क कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड है तो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट अयस्क हैं। जब आप कैल्सिनेशन निस्तापन करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएंगे। और यदि अयस्क हाइड्रोक्साइड है, जैसे ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अयस्क है, अगर गर्म करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ये परिवर्तन होते हैं कैल्सिनेशन में। अगला पद है रोएस्टिंग वर्जन। जब सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे बिना पिघलाए उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो यह क्रिया भर्जन कहलाती है। भर्जन क्रिया में जो परिवर्तन होते हैं उसे आप सुन लें। एक तो वाष्पशील अशुद्धियाँ और नमी दूर हो जाते हैं और दूसरा यदि अयस्क में सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक की अशुद्धियाँ हैं तो ये ऑक्साइडों में बदलकर पृथक हो जाती हैं। और यदि अयस्क सल्फाइड है तो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। इधर ध्यान दें, रोएस्टिंग में ये कॉपर पाइराइट, ये कॉपर और आयरन का अयस्क है। जब इसका भर्जन किया गया तो ये ऑक्साइड Cu2O और FeO में बदल गया। तो ये भर्जन क्रिया है। अब अगर हम देखें कि डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोएस्टिंग, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, तो ये अंतर आप देखिए। पहला अंतर यह है कि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित की मात्रा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। दूसरा अंतर यह है कि निस्तापन क्रिया में नमी और वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर होती हैं, जबकि भर्जन क्रिया में नमी और वाष्पशील अशुद्धियाँ तो दूर होती ही हैं, साथ में सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस की अवाष्पशील अशुद्धियाँ भी वाष्पशील ऑक्साइडों में बदलकर पृथक हो जाती हैं। तीसरा अंतर यह है कि निस्तापन की क्रिया में कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदल जाते हैं, जबकि भर्जन क्रिया में सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदलते हैं। अगला अंतर यह है कि निस्तापन क्रिया प्रायः कार्बोनेट अयस्कों की जाती है, जबकि भर्जन क्रिया सल्फाइड अयस्कों की जाती है। तो ये अंतर हैं। तो ये आप समझ लिए। इसकी नोट्स PDF फाइल में भेज देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।